आज हम बात कर रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेस। आज यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेस हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर सीखेंगे। टॉपिक है आज का हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी डेफिनेशन। हम कॉन्वर्सेशन में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा कोई भी काम जो हमने कर लिया है या हो गया है, हमारा काम हो चुका है, हमारा काम मुकम्मल हो गया है, हमने काम कर लिया है। whatever we have done, anything we have done, जो भी हम कर चुके हैं उसके लिए हम हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आपके साथ एक कंडीशन है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद है तो डेफिनेटली लाइक यू विल बी एबल टू मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो यू हैव टू लर्न वोकैबुलरी जिसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को याद करना है। जैसे कि हम आगे समझते हैं, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज, यू वी दे प्लूरल और आई के साथ हैव, इन सभी के साथ लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एक अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको बोला कि सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कोई किस तरीके से बोलता है, कोई किस तरीके से बोलता है, बिकॉज यहां पर जब हम भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें हमारी रीजनल टंग आती है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपके सामने ले रहा हूं, सेंटेंस है कि मैंने खाना खा लिया है, सो आई हैव टेकन फूड। मगर मैं बोलूं अगर इसी को कि मेरा खाना हो गया है तो मैं बोल सकता हूं यस मेरा खाना हो गया है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका हूं। किसी भी कंडीशन में हम सेंटेंस को बना सकते हैं, बट सभी का मीनिंग सेम ही होगा, आई हैव टेकन फूड। जैसे कि अब नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हैज और हैव के बाद में नॉट लग जाता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कुछ कंट्रैक्टिव फॉर्म का हमें इस्तेमाल यहाँ पर करना है। जब नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो नेगेटिव में हैज नॉट को हम बोलेंगे हैजंट और हैव नॉट को हम यहाँ पर बोलेंगे हैवंट। हैज नॉट, हैजंट, हैव नॉट, हैवंट। एक एग्जांपल है, सेंटेंस लिया है, उसने फोन उठा लिया है, उसने फोन उठा लिया है। सेंटेंस बनेगा he has picked the call, he has picked the call। यहां पर वर्ब है पिक, यानी उठाना। उठाने को इंग्लिश में बोला जाता है पिक। तो यहां पर हम पिक का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं पिक्ड, यानी यहां पर ईडी लग जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा he has picked the call। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हैज नॉट और हैव नॉट को हैवंट और हैजंट का यूज करेंगे। यहां पर हैज नॉट हैजंट हो जाएगा और हैव नॉट हैवंट हो जाएगा। बट इस सेंटेंस में हम यहां पर he has not picked the call का यूज कर रहे हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, he hasn't picked the call, he hasn't picked the call। नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा has he picked the call। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव has he not picked the call। why प्लस क्वेश्चन why has he picked the call and how प्लस क्वेश्चन how has he picked the call। सेंटेंस फॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस बना है, आप ध्यान से समझिएगा, उसने फोन उठा लिया है। तो हमने पहला सेंटेंस जो सिंपल बनाया है उस सिंपल सेंटेंस में है he has picked the call। जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हमने उसी पहले सेंटेंस में हैज के बाद में नॉट लगा दिया है, ठीक है, तो हो जाएगा सेंटेंस he hasn't picked the call। अब जब थर्ड हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन में हमने हैज को उठा के आगे लेकर आ गए हैं। हमारा पहला सेंटेंस देखिए, उस पहले सेंटेंस में से हमने हैज को उठा के सब्जेक्ट के आगे ले आए, सेंटेंस हो गया हैज ही पिक्ड द कॉल। इसी तरीके से क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में हमने हैज को उठा के आगे लिया है नेगेटिव से, जो नेगेटिव स्टेटमेंट में उसमें हमने हैज को उठा के आगे लाए, सेंटेंस हो गया हैज ही नॉट पिक्ड द कॉल। और इसी तरीके से वाई प्लस क्वेश्चन, वाई का मतलब होता है क्यों, और क्यों के साथ हम लगा रहे हैं क्यू यानी क्वेश्चन। जिसी तरीके से वाई हैज ही पिक्ड द कॉल, वाई के साथ में हमने एज ए क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो हमने एज इट इज लगा दिया, why has he picked the call और how has he picked the call। इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। उसने फोन उठा लिया है, उसने फोन नहीं उठाया है, क्या उसने फोन उठा लिया है, क्या उसने फोन नहीं उठाया है, वो उसने फोन क्यों उठा लिया है और उसने फोन कैसे उठा लिया है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ सेंटेंस यहां पर ले रहे हैं। सेंटेंस है वह पहुंच गया है, वह पहुंच गया है। सेंटेंस क्या बनेगा, he has reached। सेंटेंस, क्योंकि यहां पर जो वर्ड है, जो वर्ब है, उसका मतलब होता है पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता है रीच, तो उसको अपन क्या बनाएंगे, he has reached।
वह पहुंच गया है। यहां पर हमने कोई जगह नहीं बताई है, सिर्फ हमने बताया है कि वह पहुंच गया है। सेंटेंस हो जाएगा he has reached। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा he hasn't reached, क्योंकि has के साथ में not लग जाएगा। he hasn't reached। क्वेश्चन हो जाएगा has he reached। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव has he not reached। why प्लस क्वेश्चन why has he reached। एंड how प्लस क्वेश्चन how has he reached। आप मेरे साथ बोलेंगे, इसी सेंटेंस को हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। वह पहुंच गया है। 1 2 3 स्टार्ट। he has reached, he hasn't reached, has he reached, has he not reached, why has he reached, how has he reached। सेंटेंस है अगला, इंडिया मैच जीत गया है। इंडिया मैच जीत गया है। हम यहां पर इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं कि इंडिया मैच जीत चुका है। इंडिया मैच जीत चुका है। सेंटेंस बनेगा इंडिया हैज वॉन द मैच। विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन, जिस तरीके से रीच का थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। ओके, तो यहां पर हम बोलेंगे इंडिया हैज वॉन द मैच। इंडिया कितना सारा है? सिर्फ एक इंडिया है, इसलिए हम सिंगुलर के साथ में यहां पर हैज लगाएंगे। इंडिया हैज वॉन द मैच। सेंटेंस बनेगा इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया हैजंट वॉन द मैच, हैज इंडिया वॉन द मैच, हैज इंडिया नॉट वॉन द मैच, why has India won the match, how has India won the match। ओके, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस यू हैव टू मेक योरसेल्फ। आपको खुद अपने लेवल पर कुछ सेंटेंसेस बनाना है। यू हैव टू टेक योर वोकैबुलरीज। आप अपनी खुद की वोकैबुलरीज को इन्वॉल्व कीजिए और इस तरह के कई सेंटेंसेस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियोस को समझ में आया हो, इसको बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।